रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। अगर भारतीय शेयर शुक्रवार को 1% से अधिक गिरकर 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं तो यह न केवल शेयर बाजार बल्कि उसकी नियामक संस्थाओं के लिए भी चिंता का समय है। सबसे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जिस समूह को हम सबसे तेजी से दुनिया में बढ़ते देख रहे थे उसकी कंपनियों के शेयरों ने ही गिरावट का नेतृत्व किया है। गौर करने की बात है कि कोरोना के बुरे दौर में भी ऐसी अचानक गिरावट नहीं देखी गई थी। हर संभव अवसर का लाभ उठाने वाली कंपनियों में अडानी समूह की कंपनियां भी शुमार थी, मगर अकेले शुक्रवार को इस समूह के शेयरों में 20% तक की भारी गिरावट देखी गई। फोर्ब्स बिलियनियर्स इंडेक्स की अगर माने तो इस समूह के नेटवर्थ में 24 घंटों में 17.38% से ज़्यादा की गिरावट आई है। एक ही दिन में करीब 20 अरब डॉलर 1,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। गिरावट की वजह से इस समूह का नेटवर्थ वर्षों बाद 100 अरब डॉलर से नीचे आ गया और इस समूह के मालिक दुनिया के सबसे अमीरों की सूची में चौथे स्थान से खिसक कर 7वें पायदान पर पहुंच गए हैं। आखिर वजह क्या है? वास्तव में इसके लिए अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। वैसे हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट में जो इशारे किए हैं उनकी चर्चा पहले भी होती रही है, पर शायद निवेशकों ने इस रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है। दुनिया में ऐसी अनेक कंपनियां हैं जो ऋण के दम पर आगे बढ़ी है। अनेक कंपनियों ने टैक्स के लिए स्वर्ग माने जाने वाले देशों का सहारा लिया है। इस भारतीय समूह को अगर निशाने पर लिया गया है तो फिर इसकी पड़ताल होनी चाहिए। हिंडनबर्ग की विश्वसनीयता और उसके दावों को भी एक बार परख लेना चाहिए। दूसरी ओर न केवल इस समूह को बल्कि तमाम भारतीय कंपनियों को आगे आकर निवेशकों का विश्वास जीतना चाहिए। घाटा केवल इस समूह की कंपनियों को ही नहीं बल्कि कई बड़ी कंपनियों को हुआ है और इनसे भी बढ़कर निवेशकों को हुआ है। इस गिरावट से भारतीय कंपनियों और भारतीय व्यापार की छवि को नुकसान होगा। अतः नियामक संस्थाओं को अपने स्तर पर सक्रिय हो जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय शेयर बाजारों की बढ़त दुनिया में अनेक देशों को चुभती रही है। विश्व स्तर पर भारतीय कंपनियों के उत्थान से भी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां सशंकित होगी। गौर करने की बात है कि अमेरिका सहित अनेक देशों के शेयर बाजारों में बढ़त कायम है। यह सरकार के लिए सजग होने का समय है। भारतीय वित्तीय बाजार को बचाना और उस पर लोगों के विश्वास को कायम रखना देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। कोई भी उद्यमी अपने तात्कालिक फायदे
को ही महत्व देगा, लेकिन देश को अपना अस्थायी हित देखना चाहिए। विषय गंभीर है। यह भारतीय वित्तीय बाजार की पारदर्शिता ही है जिसका लाभ हमारी अर्थव्यवस्था को मिलता रहा है। दुनिया भर के निवेशक हमारे शेयर बाजारों में निवेश के प्रति ललायित रहते हैं। नियामक संस्थाओं को तत्काल उपाय करने चाहिए कि शुक्रवार का ट्रेंड सोमवार को जारी न रहे। सवाल किसी एक कंपनी का नहीं है, उन तमाम निवेशकों का है जिनके लाखों करोड़ों रुपए एक दिन में छीन गए हैं। निशाने पर आए समूह को भी अपने प्रति विश्वास की बहाली के लिए नियम कायदे के तहत युद्ध स्तर पर सक्रिय हो जाना चाहिए।